Hello, class third students. How are you? Fine? Okay, and good morning to all of you. Students, today I teach you lesson third, SST, history, and the lesson name is Independence Day, 15 August. इसमें हमने दो वीडियो और इसके देखे थे। फर्स्ट वीडियो में था कि व्हाट इज द ब्रिटिश रूल। द ब्रिटिश रूल के बारे में हमने पढ़ा कि ब्रिटिश लोग हमारे इंडिया में किस तरह से हमारे ऊपर उन्होंने क्या कर रखा था, अधिकार कर रखा था। उनका लोग और उनका ही रूल्स हमारे इंडिया में क्या होते थे, चल रहे थे। और यहाँ पे इंडिया में तो वो बिजनेस के पर्पज से आए थे, बट ब्रिटेन जो था यहाँ से उसके डिस्टेंस ज्यादा थी, इसलिए लोग धीरे धीरे यहाँ पे रहना स्टार्ट किए। और यहाँ से वो जब ब्रिटेन जाते थे तो माल क्या करते थे, सप्लाई करते थे। धीरे धीरे वो यहाँ पे ही रहना स्टार्ट उन्होंने कर दिया और अपना लॉ एंड रूल्स स्टार्ट किया इंडिया में। और इंडियन लोगों के साथ बहुत खराब व्यवहार होता था। इंडियन लोगों को कहीं भी जाने पे रोक था, कुछ जगह पे जैसे वो क्लब में नहीं जा सकते थे और उनके रूल के अकॉर्डिंग ही आप इंडिया में काम कर सकते थे। तो इंडियन लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। तो इसके लिए इंडिया के कुछ पीपल थे जो अपने इंडिया में अपना ही रूल चाहते थे, ब्रिटिश का रूल नहीं चाहते थे। और वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश लोग यहाँ पे आते रहे और उनका इंडिया पे अधिकार हो। तो इसके अगेंस्ट कुछ लोगों ने स्ट्रगल किया, जिसको हम फ्रीडम फाइटर कहते हैं। सब फ्रीडम फाइटर्स के नाम मैंने आपको बताए थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू, बाल गंगाधर तिलक, मौलाना आजाद, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे। और जब इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना स्टार्ट किया तो दो तरह से लड़ाई हुई, एक तो वायलेंस, एक नॉन वायलेंस। वायलेंस में क्या था कि लोग गन का, बम और लड़ाई करते थे साथ में, गन से गोलीबारी होती थी, मारपीट होते थे। और नॉन वायलेंस जिसमें कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब कोई भी मारपीट नहीं, शांति से आग्रह करना, उनसे विनती करना, उनसे रिक्वेस्ट करना, इस तरह से लोगों ने उनके खिलाफ क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया। क्यों? अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो हमने रीड किया था। और फिर हमने क्या रीड किया था कि इसके लिए लोगों ने, नॉन वायलेंस में लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया कि जो भी ब्रिटेन से सामान खरीद के लाते थे, है ना, ब्रिटेन की जो भी सामान थी, तो इंडियन लोगों ने स्टॉप कर दिया उसको खरीदने पे। इंडियन स्टॉप बाइंग क्लॉथ्स which had been made in ब्रिटेन, जो कि ब्रिटेन में बनते थे, ऐसे कपड़ों को इंडियन लोगों ने खरीदना बंद कर दिया। They made huge fire to burn them, और उन्होंने आग जला के उन कपड़ों को आग से जला दिया। सेकंड हमने पढ़ा था कि लोगों ने खादी क्लॉथ्स पहनना स्टार्ट किया, इंडिया में ही खादी क्लॉथ्स बनाया और खादी क्लॉथ्स पहनना स्टार्ट किया। और पीपल जो थे, गवर्नमेंट की, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो लॉज थी और रूल्स थे, उसको मानने से इनकार कर दिया। और कुछ थिंग्स पे, कुछ सामान पे इंडियन लोगों को एक्स्ट्रा अमाउंट देने पड़ते थे, एक्स्ट्रा जिसको हम टैक्स कहते हैं, वो देने से बंद कर दिया। और स्कूल कॉलेज भी, उन्होंने स्कूल कॉलेज में भी जाना बंद कर दिया। तो इस तरह से कुछ बड़े लोगों ने ऐसे काम किया और उनके साथ बहुत सारे लोग साथ में जुड़ गए। जब उन्होंने ऐसा किया तो कुछ बच्चों ने भी उनके साथ उनका क्या किया, सपोर्ट किया। चिल्ड्रंस क्या करते थे, हाथ में फ्लैग ले लेते थे इंडिया की और बोलते थे ब्रिटिश, मतलब ब्रिटिश लोगों को कि आप यहाँ से जाओ, ये हमारा इंडिया है। तो बड़े लोगों ने, जो पीपल लोग थे, उन्होंने तो कपड़े जलाना स्टार्ट किया, बट जो छोटे बच्चे थे उन्होंने ब्रिटेन की जो ब्रिटिश टॉयज थी और क्लॉथ्स थे, उनसे क्या किया, उन्होंने उनके
उसमें हम जीत पाए और हमारी कंट्री क्या हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। कब, मिडनाइट 15 अगस्त, मिडनाइट एट मिडनाइट 12 o'clock 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने सोचा ना कि ब्रिटिश वालों ने सोचा कि जब ये इंडियन लोग हमारे रूल को और हमारे लॉज को नहीं मान रहे हैं, हमारी कोई भी बात ये नहीं सुन रहे हैं, तो अब हमारा यहाँ रहना मुश्किल है। क्योंकि लड़ाई बहुत दिनों तक चली और लास्ट में अंग्रेज हार चुके थे, क्योंकि उनका कोई भी कानून, कोई भी गवर्नमेंट का रूल यहाँ पे नहीं चल रहा था। लोग स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिए थे। सब तरह से अंग्रेज लोग जब लाचार हो गए तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से हमको चले जाना चाहिए। और आपको मालूम हो कि अंग्रेजों ने जो है ना ब्रिटिश रूल अपने कंट्री में, ब्रिटिश का जो था अधिकार 200 इयर्स चले, 200 इयर्स। आप सोच सकते हो 200 इयर्स है ना, हमारी कंट्री में क्या थे, ब्रिटिश रूल था 200 इयर्स। 1 ईयर तो छोड़ो, 200 इयर्स ब्रिटिश लोगों का हमारी कंट्री पे क्या था, अधिकार था। तो मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947 में हमारा इंडिया बिकम ए इंडिपेंडेंट कंट्री। और उसी दिन अगस्त 1947 में 14 अगस्त 1947 में इंडिया का जो एक पार्ट था वो अलग हो गया। अब वो पार्ट क्या बनाया, बिकम ए पाकिस्तान। वो पार्ट बन गया पाकिस्तान। पहले इंडिया और पाकिस्तान जो थे, ये आप देख सकते हो, इंडिया और ये पाकिस्तान, ये इंडिया पूरी एक ही कंट्री थी। बट पाकिस्तान एक अलग कंट्री बनी, क्योंकि पाकिस्तान वालों ने एक अलग कंट्री की मांग की कि हमारे लिए क्या होनी चाहिए, अलग कंट्री होनी चाहिए। तो इंडिया का डिवाइड हो गया और ये क्या कहलाया, वेस्ट पाकिस्तान कहलाया। और ईस्ट पाकिस्तान जो इंडिया का था वो अब नई कंट्री बन गई, अब वो कंट्री कहलाई बांग्लादेश। तो इंडिया का क्या हो गया, डिवाइड हो गया इंडिया, एक पाकिस्तान बन गया। और पाकिस्तान का जब डिवाइड हुआ तो उसमें से एक कंट्री अलग न्यू कंट्री बनी, वो कंट्री कहलाई बांग्लादेश। अब मैं आपको ये रीड करके समझाती हूँ। इंडिपेंडेंस एट लास्ट, द फ्रीडम स्ट्रगल वेंट ऑन फॉर सेवरल इयर्स। बहुत सालों तक ये फ्रीडम स्ट्रगल चला। एट लास्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट इट कुड नॉट रूल अ कंट्री वेयर द पीपल डिड नॉट वांट देम। जब सेवरल इयर्स तक ये स्ट्रगल चला तो ब्रिटिश लोगों ने सोचा कि अब इस कंट्री में हम नहीं रह सकते, क्योंकि लोग अब हमें यहाँ पर नहीं चाह रहे हैं, तो हम ऐसी जगह पे अब नहीं रह सकते। आफ्टर ए रूल ऑफ नियरली 200 इयर्स दे डिसाइडेड टू लीव। 200 सालों तक यहाँ पर रहने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमें यहाँ से क्या करना चाहिए, चले जाना चाहिए। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट एट मिडनाइट ऑन 15 अगस्त 1947। और 15 अगस्त 1947 को इंडिया को आज़ाद कर दिया गया। कब, 15 अगस्त 1947। उसी की खुशी में हम हर साल, हर ईयर 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इस तरह से अंग्रेज हमारी कंट्री से चले गए। जब वो हमारी कंट्री से चले गए और हमारी कंट्री को जब आज़ादी मिल गई तो क्या हुआ कि रोड पे इतने क्राउड हो गए, लोगों पीपल्स की इतनी क्राउड हो गई, मतलब इतनी भीड़ जमा हो गई, लोग खुश होने लगे। इंडियन फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे का ये आप पिक्चर देख सकते हो, मतलब लोग कैसे खुश हो गए थे। अगस्त 1947 was also the time when some parts of India became Pakistan a new country. अगस्त 1947 को इंडिया का एक और पार्ट बना जो कि क्या कहलाया, पाकिस्तान। ये मैप है और इस मैप में आप देख सकते हो कि ये पाकिस्तान है और ये पाकिस्तान का जब उससे एक नई कंट्री बनी तो ये क्या कहलाया, ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश।
लर्न